आज हम लोग धन्वंतरी परिवार में थे और हमारे एक बाबूजी हैं जो ADO-ISB से रिटायरमेंट हुए थे। उनके हम लोग गांव पे आए थे, उनका पर्ल हुआ था, पर्ल का उनका हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया और उसके बाद उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने गन्ने की बहुत बढ़िया खेती की हुई है। तो हम लोग उस गन्ने के प्लांट के खेत पे आए हुए हैं देखने के लिए। ये आप लोगों के सामने गन्ना दिख रहा है, उनके गन्ने की कटाई भी शुरू हो गई है और उन्होंने हमारे धन्वंतरी कंपनी के ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग किया है, जिसके ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें भी आँख से दिख रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा डिले ना करते हुए बाबूजी से ही सुनते हैं कि उन्होंने इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया और कैसा उत्पादन लिया और क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो प्लीज़ बाबूजी बताइए आप। मेरा नाम जमुना प्रसाद है। ये ग्राम बीडनपुर है, जनपद सीतापुर का। मैं रिटायर होने के बाद मैंने ये खेती शुरू की। इसमें धन्वंतरी परिवार से संपर्क होने के बाद धन्वंतरी के समस्त प्रोडक्ट, इसमें कि RPS 76 और अपना सॉयल गार्ड और इसके साथ ही साथ इम्यूनोरिच की भी, क्योंकि इसमें सह फसली खेती थी जी। और सह फसली खेती में हमने इसकी 4 फीट की दूरी पर सिंगल बुआई की जी। और उसमें हमने 2 लाइनें बीच में सरसों की ली थी, लाही की जी, जिसका उत्पादन इसमें 5.5 कुंटल हुआ। सरसों 5.5 कुंटल हुई। हाँ, जबकि एरिया जो है जी, ये 4.5 बीघे है, यानी कि 80-90 डिसमिल है। 1 एकड़ से भी कम है। 1 एकड़ से कम। जी जी। और इसमें हमने जो चारों तरफ धनिया की बुआई की थी, तो 2 तरफ तो खैर नुकसान हो गया था, लेकिन बाकी 2 तरफ जो हमारी बची हुई थी उसमें 40 से 50 किलो लगभग, नहीं 50 किलो आपने धनिया लिया, धनिया 5.5 कुंटल सरसों लिया लिया। और गन्ना लगभग आपका है इस रकबे में कितना निकल जाएगा, कितना उत्पादन होगा? गन्ना का जैसा काफी कृषि विभाग वालों ने भी यहाँ सर्वेक्षण किया था, जी जी, जो टीमें आई हैं उनका ये अनुमान है कि 150 रुपये प्रति बीघा, यानी 750 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होने का अनुमान है पूरा। अच्छा, आपने जो यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड नॉर्मल जो खेतों में डाला जा रहा था उसका आपने पूरा प्रयोग किया, साथ में RPS डाला या क्या टेक्निकल अपनाई, वो जरा बताइए। उसमें हमने सबसे बड़ी बात ये की जी, क्योंकि यूरिया और DAP, इसमें मात्र यूरिया हमने केवल 2 बैग डाले हैं, जबकि नियमानुसार अगर हम डालते तो कम से कम 4 बैग यूरिया पड़ती। जी जी। वो यूरिया और DAP हमने 50% किया और बल्कि यूरिया 50% से भी कम रही। यानी यूरिया और DAP आपने दोनों को लगभग 45% प्रयोग किया, जितनी नॉर्मल किसान डालता है। जी जी। और इसमें RPS का, क्योंकि जो हमारी फसल थी सरसों की, जी जी, तो उसको हमने 2-3 बार जब हम उस पर स्प्रे करते थे तो बल्कि खेत में पुनः वैसे डालने के बाद, मतलब हम अगर बिखेर कर डालें जी जी, या पानी के साथ डालें, तो हमने इसमें जो RPS 76 डाला वो स्प्रे के माध्यम से ज्यादा दिया। कितनी बार स्प्रे किया आपने पूरी फसल में RPS? कम से कम हुआ होगा 5 बार स्प्रे। 5 बार आपने स्प्रे किया कि एक बार में कितनी मात्रा स्प्रे कर रहे थे आप? स्प्रे हम इसमें 20 टंकी में करते थे तो 1 लीटर हो जाता था। 1 लीटर, यानी 5 लीटर आपने RPS का प्रयोग किया है। तो आपका उत्पादन आम किसानों की अपेक्षा 2 गुना हो गया है। 2 गुने से अधिक। 2 गुने से अधिक। अच्छा, ये पड़ोस वाला जो खेत दिख रहा है हम लोगों को, जी जी, ये किसका है? आपका है, आपके पड़ोस का है? हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोस का है। इन्होंने बुआई आपसे पहले या बाद में की? नहीं, इन्होंने हमसे पहले बुआई। नहीं, इनका तो फरवरी सोइंग है, मार्च सोइंग है, तो ये तो बाद का बोया हुआ है। बाद का बोया हुआ है। आइए हम लोग आपको दिखाते हैं इस गन्ने से और उस गन्ने में अंतर क्या है। हम लोग चलते हैं उधर सामने की तरफ, तुलना करनी है। आइए बाबू जी। पड़ोस कर लीजिए, इससे बेटर। ये गन्ना जो है और वो गन्ना, इधर का ये जो प्लांट है ये आपका फरवरी का है। ये फरवरी का, ये मार्च का बोया हुआ है। ये गन्ना, हमारे गन्ने से गन्ना पहले बोया हुआ है, बगल वाला। जी जी। जी दे काटने वाला इसके पास में गड़सा जरा ले आइएगा। भैया हंसिया ले, हंसिया ले। देखते हैं कि आज जो खेत में हमारा RPS डाला गया है, यानी ऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट धन्वंतरी के जो डाले गए हैं उसमें और जिसमें नहीं डाला गया उसके बीच में अंतर क्या है। जरा एक पौधा काटना इसमें से, तो हम दोनों का आपको अंतर दिखाते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे हमारे भारतवर्ष के किसानों से, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद खेती कर रहे हो, जो पद्धति अनुसार लगातार खेती कर रहे हैं,
उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उन्हें जो परंपरागत रूप से खेती कर रहे हैं, मैं उन्हें यही संदेश है कि वो धन्वंतरी के द्वारा बताए हुए धन्वंतरी के द्वारा बताए हुए जो भी रहने क्या करें ना, और ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे रहने तो क्या करोगे, आगे पीढ़ी के लिए जमीन भी मिलेगी, अपना ही खेत है ना, जमीन तो क्या करोगे, जमीन भी मिलेगी और साथ में उत्पादन भी बढ़ेगा। और निश्चित मुझे ये अनुमान है कि इस साल अगर 150 कुंटल हमारा पहुंच रहा है तो अगले साल इसी खेत में कम से कम 200 कुंटल से प्रति बीघा के हिसाब से कटेगा। अभी आप देख सकते हो ये दोनों गन्नों के बीच का अंतर है। अभी ये दोनों खेत के गन्ने हैं, एक में जिसमें आरपीएस डाला गया है हमारा धन्वंतरी कंपनी का वो, और एक दूसरे में जिसमें कुछ भी नहीं डाला गया है, यानी यूरिया डेपी पेस्टिसाइड जो डाला गया उसका ये आपको उत्पादन मिल रहा है। तो आज आपके पास में मौका है, आप समझ सकते हो कि धन्वंतरी दुनिया की नायाब कंपनी है जिसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि किसानों की माली हालत के साथ साथ हम लोग एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें तने की मोटाई का अंतर देख सकते हैं, और इसमें मोटाई में काफी अंतर है। नजदीक लाओ दोनों ऐसे नहीं, जबकि ये गन्ना रोग मुक्त भी है, ये रोग मुक्त है, ये रोग युक्त है। और जबकि इस वाले में जिसमें आरपीएस नहीं पड़ा है उसमें रोग लग गया और इसमें रोग नहीं लगा है। एक हाथ से इस गन्ने को संभालना थोड़ा कठिन है क्योंकि इसने बहुत अच्छी हाइट ली हुई है, और अभी हम लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने चूस के भी देखा है तो बहुत ही इसमें मिठास पाई जा रही है जिसमें आज आरपीएस डाला गया है। तो दोस्तों, आप लोग धन्वंतरी के लिए धन्यवाद दें कि धन्वंतरी ने, हमारे पाटिल सर ने एक ऐसा लाजवाब प्रोडक्ट आपको दिया है जिससे आज हम लोग बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं। तो धन्वंतरी का जोश आप लोगों के अंदर दिखना चाहिए। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी।